समझो हार होगी अगर मान लिया जाए, जीत निश्चित ही होगी अगर ठान लिया जाए। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है अगर अपनी लगन और ताकत को पहचान लिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल चल रहे हैं और हम इस वक्त मोललता मोलैलिटी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हम मोलरता मोलैरिटी और द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज के न्यूमेरिकल को कर चुके हैं, जो आपके एनसीईआरटी में थे वो भी, और जो बेटा आपके यूपी बोर्ड में 2011 से 2024 तक पूछे गए उन सभी न्यूमेरिकल को कर चुके हैं। लेकिन अभी हम कर रहे हैं किसके? मोललता के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। जैसे ही मोललता के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कंप्लीट होंगे, हम आपके यूपी बोर्ड के 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी मोललता मोलैलिटी से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उनको सोल्व कराएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए बेटा, ये आपकी अभ्यास का एनसीईआरटी की अभ्यास का 1.8वां क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल बेटा ऐसे लिखते हैं CH2OH CH2OH। ये एथिलीन ग्लाइकोल होती है। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम आपसे बताऊं तो इसका नाम होगा एथेन 1,2-डाइऑल। इसका आईयूपीएसी नेम होता है। क्लियर? तो इस वाले बात को ऐसे लिख दे दो। कैसे लिखा भाई? इसे जोड़ दो, C2 दो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितना होगा 4, और ये OH का होल ट्वाइस। क्लियर? तो ऐसे लिख लो, देखो ऐसे लिख लो। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल में क्या दे रखा है देखेंगे। तो 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H4OH का होल ट्वाइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण एंटी फ्रीज मिक्सचर। एंटी फ्रीज मिक्सचर मतलब जो फ्रीज ना होता हो, बनाया गया या जो फ्रीज होने का विरोध करता है, बनाया गया विलयन की मोललता की गणना कीजिए। एक क्वेश्चन यहां से हुआ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बेटे यहां शुरू हो जाता है। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम पर एमएल हो तो विलयन की मोलरता मोलैरिटी निकालिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा ये। इस न्यूमेरिकल में हमें दो पार्ट करने हैं। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे? मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करेंगे। फिर दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे बेटा? मोलरता को कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हो? तो बहुत ध्यान समझना बेटा। मोललता के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम पहले उसे लिख देंगे। इसी तरह से मोलरता के लिए मोलैरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम उसे लिख देंगे। भाई मोलरता और मोलैलिटी मैं आपको दोनों ही डेफिनेशन पहले ही पढ़ा चुका हूं। चलिए देखिए, हम पहले क्या कर रहे हैं बेटा? पहले हम मोललता की गणना करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? जो हमें दे रखा है उसे लिखेंगे। देखिए हमारे पास विलय कौन है? एथिलीन ग्लाइकोल है। एथिलीन ग्लाइकोल विलय है। इसका द्रव्यमान आपको दे रखा कितना? 222.6 ग्राम। क्लियर? अब देखो एथिलीन ग्लाइकोल का हमें मोलर द्रव्यमान भी चाहिए। चाहे मोललता निकालो या मोलरता निकालो, तो हमें दोनों में तो बेटा मोलर द्रव्यमान बोले तो मोलर मास चाहिए। या आपको यहां पर अणु भार भी लिखा मिल सकता है, लेकिन मोलर द्रव्यमान बेहतर है लिखना। देखिए कार्बन बेटा, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। और कितने साथ हैं इसके? परमाणु 2 हैं। सही है। तो मोलर द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? भाई परमाणु भार, जो परमाणु द्रव्यमान हो, एटॉमिक मास हो, उसको जोड़ दो तो हमें मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? लगभग 12 होता है। गुणा कितना कर दिया आपने? 2। हाइड्रोजन कितना होता है? लगभग 1। गुणा कर देंगे 4 से। देखिए यहां पर देखो ये 2 जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई में है, ऐसा समझ लो। इसीलिए मैं इसे 2 को यहां लिखूंगा। अब देखो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है बेटा? 1 होता है। क्लियर? अब जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका मोलर द्रव्यमान निकल कर आएगा वो 62 ग्राम पर मोल होगा। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई?
अब देखिए आपको दे रखा है उसने विलायक, विलायक बोले तो H2O, तो H2O का द्रव्यमान देखो बेटा ये दे रखा है 200 ग्राम, आपने लिख दिया यहाँ पर 200 ग्राम, ये आपका विलायक है। अब हम पहले कैलकुलेट किसको कर रहे हैं, मोलरता को। तो मोलरता की गणना कैसे करेंगे, देखिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं कि मोलरता जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, क्या होता है, विलेय का भार। अब विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार, तो बेटा विलेय कौन है आपका, एथिलीन ग्लाइकोल, तो एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय कौन है आपका, एथिलीन ग्लाइकोल, तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान लिखोगे अपॉन विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो बेटा आप यहाँ क्या करोगे, 1000 करोगे। अगर आपको विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में दे रखा है तो आपको यहाँ 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। विलायक कौन है हमारा, जल है, तो जल का द्रव्यमान और दे रखा हमको ग्राम में, तो हम यहाँ ग्राम में लिखेंगे और इंटू 1000 कर देंगे, बस सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये। चलिए अब आप अपनी वैल्यूज रखना स्टार्ट कीजिए। बेटा एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान कितना दे रखा है, सर इतना दे रखा है, लिखिए, लिख दिया। अब देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान कितना आया था हमारा, 62 आया था, अपॉन जल का द्रव्यमान ग्राम में कितना है हमारे पास, 200 है, लिख दिया हमने, और इंटू 1000 बोले तो 1000। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा सिंपल कर ले इसे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 60 नीचे आ जाएगा और ये 200 के साथ। अब अगर आप देखो तो बेटा यहां से 2 0 गए, तो यहां से 2 0 गए, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहां से ये भी 0 गायब हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ऊपर देखिए बचा आपके पास, लिख देता हूं, ये बचा आपके पास, बोलिए 2226, और नीचे आपको बचा 62 और ये इंटू 2। इससे अगर मैं डिवाइड करूं इसे, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, ये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास बचता है ऊपर इतना और नीचे बचता है इतना। इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 1795 मोल पर किलोग्राम। सही, और यही क्या है हमारे इस आंसर, इस विलयन की मोललता है, मोललता। सही, ये विलयन की क्या है हमारी, मोललता है। बताइए, चाहे आप यहां पर स्मॉल m भी लिख सकते हो, उसका मतलब भी क्या होगा, मोललता। मोललता का मात्रक ये होता है ना, क्या मात्रक होता है, मोल पर किलोग्राम। सही, देखिए तो एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमसे क्या पूछा था, मोलरता को पूछा। तो अब हमें मोलरता को कैलकुलेट करना है। तो मोलरता को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, विलेय का द्रव्यमान चाहिए। तो हमारे पास विलेय का द्रव्यमान हैगा। हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान भी हमारे पास हैगा। लेकिन हमें विलयन का आयतन चाहिए लीटर में, और यहां पर आपको विलयन का आयतन नहीं दे रखा है। तो हम विलयन का आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसने हमें विलयन के आयतन को निकालने के लिए क्या दे रखा है, हमें विलयन का घनत्व दे रखा है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो हम इस डेंसिटी से, इस घनत्व से विलयन के आयतन को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो देखिए हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। हम जानते हैं कि विलयन क्या होता है, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का, विलेय बोले तो सोल्यूट का द्रव्यमान, प्लस विलायक का द्रव्यमान बोले तो सोलवेंट का द्रव्यमान। और द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। क्लियर। तो देखो बेटा विलेय का द्रव्यमान हमें पता है सर कितना है, देखो ये हैगा 222.6। विलायक का द्रव्यमान सर हमें पता है कितना है, होता है 200 ग्राम। तो ये टोटल कितना आ जाएगा बेटा, हम इसे ऐड करेंगे तो, इसे ऐड करेंगे तो 0.6, देखो 2 और ये यहां पर 4 जोड़ लो, यही आगा, और ये आ गया हमारा ग्राम में। बताइए समझ रहे हो। तो ये आ गया आपके विलयन का द्रव्यमान। विलयन का घनत्व सर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, लिख दीजिए
072 ग्राम पर ml में दे रखा है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें सर विलयन का आयतन निकालना है, विलयन की डेंसिटी को निकालना है। समझ रहे हो? तो आप कैसे निकालेंगे? आपको बेटा एक फॉर्मूला मैंने समझाया था, इस तरह के न्यूमेरिकल आपकी मोलरता वाले जब मैंने कराए थे ना सीरीज, उसमें भी आए थे। मैं इसे यहां कर दूंगा सही शॉर्ट में, मैं इसको यहां कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी फेयर में इसके नीचे करना। सही है? आप क्या जानते हो, तो क्या होता, विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व। अब देखिए बेटा द्रव्यमान कितना है हमारे पास, कितना आया 422.6 ग्राम, ग्राम आ गया, सही से लिख दिया ग्राम, अपॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है हमको 1.072 ग्राम पर ml, बताइए दे रखा है। अब देखो कितना आ जाएगा, जब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपके निकल कर आएगा 394.2 ml। हमें चाहिए लीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग कर देंगे, तो अब लीटर में आ जाएगा, तो क्या निकल कर आएगा 0.3942 और L बोले तो लीटर। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? तो विलयन का आयतन कैसे निकालते हैं अगर हमें डेंसिटी दे रखी होगी तो, बताइए समझ में आया? अब देखिए आपको मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो विलय का द्रव्यमान और विलय का मोलर द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। चलिए वैल्यू रखिए आप इसमें जल्दी फटाफट। विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, ये हैगा 0.6 अपॉन, और मोलर द्रव्यमान बेटा 62 है, लिखिए, अपॉन आयतन कहां चला गया, आयतन ये हैगा आपका, लिखिए 0.3942। चलो अब करो इसे आप कैलकुलेट। आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आप इसे इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 3.59 अपॉन 0.3942। सही बेटा, कैलकुलेशन तो आपसे आनी चाहिए। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? जिसे अब आप आगे कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 9.10 m। m बोले तो मोलरता, सही है, मोलैरिटी। चाहे तो इसे ऐसे लिख लो मोल पर लीटर, या चाहो तो ऐसे लिख लो 9.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस में मोलैलिटी और मोलरता को कैलकुलेट किया। तो आई होप ये क्वेश्चंस तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपकी अभ्यास का 1.6 क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।